सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाए मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 650 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। कि जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले मोनिस स्टिक बिग फैन गेमिंग, शैम, माई फ्रेंड ओई जानो, एसकेजे व्लॉगर, फेक जीवीवाईटी, मॉडर्न वर्ल्ड, लॉर्ड अमन एंड शॉट टू किल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग जू फैन सिल्वर डीमंस। तो चलिए अब इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एल्डर ली को दिखाया जाता है, जो कि मिस्टिकल हेवन से एक्टिव एल्डर्स की कह के लेने के लिए तैयार खड़े होते हैं और अपने सोल वेरिएंट का इस्तेमाल करते हुए आसमान से कई सारे ड्रैगन क्लास के हाथों को आगे बढ़ाते हैं, जो कि सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ते बल्कि उन सभी एल्डर्स की एक तरफ से छाती में घुसते हैं और दूसरी ओर से बाहर निकलते हैं, जिस वजह से वो सभी एल्डर्स एक साथ कटे पतंग की तरह नीचे गिरने लगते हैं। जबकि जो उन सभी में उनका हाई एल्डर होता है, वो भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। घबराते हुए अपने सामने के नजारे को देख कहता है कि ये क्या, आखिर ये किस तरीके का मूव था। अभी अभी मेरे पास पूरे 30 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स थे, लेकिन उसके सिर्फ एक हमले के साथ में वो सिर्फ अब आधे रह गए हैं। तभी उन सभी एल्डर्स की बुरी तरीके से बैंड बजाने के बाद में इधर बाहर से एल्डरली कहते हैं कि इतने सारों को बजाना इतना आसान भी नहीं है गुरु। तब क्यों ना ओल्ड क्यू, अब तुम दोनों मियाँ बीबी आगे बढ़ो और उन बाकी के सभी लोगों को संभाल लो। ओल्ड क्यू उससे कहते हैं कि ओल्डी, क्या तुम कुछ ज्यादा ही शो ऑफ नहीं करते हो क्या? यहाँ पर हम पांचों के लिए, हर एक के लिए 6 एल्डर्स को नहीं संभालना था, मगर तुमने तो यहाँ पर एक साथ ही उनके आधों को लुढ़का दिया। एल्डरली उनसे कहते हैं कि ठीक है, फिर अब तुम दोनों को एक उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं है, बाकी का सारा मामला हेवन एंड अर्थ एल्डर्स को संभालने दो। इस पर ओल्ड क्यू से चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, जब तुमने यहाँ पर आधों को निपटा दिया है तो हम लोग कम को क्यों पकड़े? हम भी आगे बढ़ेंगे और बाकी के सभी लोगों को एक साथ निपटा देंगे। एल्डरली उनसे कहते हैं कि ठीक है, जो भी करना है जल्दी करो। एल्डर क्यू से कहती हैं कि देखो जरा, आखिर आप कौन शो ऑफ कर रहा है? मगर फिर इसी के साथ में वो दोनों लोग अपने कंबाइन अटैक का इस्तेमाल करने के लिए एक साथ आते हैं और अपने यिन यान कन्वर्जेशन अटैक को चार्ज करते हैं, जिससे फायर एंड आइस की 2 पावरफुल एनर्जी आसमान की ओर उड़ती है और आसमान में जाते ही वो कंबाइन होकर के एक व्हाइट कलर के ऑर्ब में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि उनका एक स्पेशल हमला, वर्ल्ड इनहेलेशन हमला होता है। इसके साथ ही वो व्हाइट ऑर्ब आगे बढ़ता है और यिन और यान की डोमेन में अंदर घुस जाता है। जबकि उस डोमेन के अंदर वो चले एल्डर्स उसके अंदर एक उस व्हाइट ऑर्ब को अंदर आते हुए देखते हैं। तो कहते हैं कि आखिर अब ये क्या है और आखिर ये बड़ा और बड़ा कैसे होता जा रहा है। साथ ही जैसे जैसे वो और उन लोगों के पास आता जाता है, वो लोग और भी ज्यादा घबराने लगते हैं। मगर तभी एक एल्डर उसकी ओर जाते हुए कहता है कि बेवकूफो, ये चीज और ज्यादा बड़ी नहीं हो रही है, बल्कि ये डोमेन छोटी होती जा रही है। फिर जैसे ही वो एल्डर इतना कहते ही उस ऑर्ब से जैसे ही टच होता है, तो वही उसकी रूबी कह जाती है कि आखिर ये क्या छू लिया तूने। इसके साथ ही वो लिटरली उससे छूके जलता नहीं बल्कि भाप बन के गायब हो जाता है। तो अपने एक एल्डर को इस तरीके से खत्म होता हुआ देख करके वो दूसरा एल्डर भी घबराते हुए कहता है कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर अपनी सोल अटैक का इस्तेमाल करो। इसके साथ में फिर वो सभी लोग अपने सोल अटैक्स का इस्तेमाल करते हुए उस बड़े से ऑर्ब को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, मगर जैसे ही उनकी सोल भी उससे टकराती है, तो वो ऑर्ब वैसे ही उन सभी को भी डिवोर कर जाता है और इसी के साथ में उस एल्डर के भी प्राण उसके शरीर से आसमान को निकल जाते हैं। बाकी के एल्डर्स भी घबराते हुए कहते हैं कि इसने मेरी भी सोल डिसॉल्व कर दी, मैं भी बिल्कुल इसी की तरह लगता है मरने वाला हूँ। इसके साथ ही जैसे जैसे उन सभी लोगों की सोल उसके अंदर डिवोर होने लगते हैं, वो सभी लोग एक एक करके कटी पतंग की तरह नीचे गिरने लगते हैं। वहीं पे उनके कई सारे एल्डर्स फिर से खत्म हो जाते हैं। इससे एक बार दूसरा हाई एल्डर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है कि कमीने, अगर मैं यहाँ पर मरने ही वाला हूँ तो फिर अब मैं यहाँ पर सिर्फ अकेला नहीं मरूंगा, बल्कि मैं अपने सोल एक्सप्लोजन के साथ में तुम कमीनों को भी लेकर जाऊंगा। ऐसा कहते ही वो एल्डर क्यू एल्डर ज़्यू के उस कंबाइन अटैक को रोकने के लिए अपनी बॉडी को एक्सप्लोड कर देता है, जिस वजह से उसका बैकलैश एल्डर क्यू भी होता है और वो थोड़ा घायल होते हुए अपने मुंह से खून खांसते हैं और एल्डर ली से गुस्से में कहते हैं कि हम लोग इन्हें और ज्यादा रोके नहीं रख पाएंगे, ये साले कमीने तो यहाँ पे काफी ज्यादा इंसेन निकले, यहाँ तक कि हमें हराने के लिए अपने आप को सुसाइड भी कर रहे हैं। तभी येनियन एल्डर भी कहते हैं कि हाँ, हम लोग भी इन्हें और ज्यादा देर तक रोके नहीं रख पाएंगे, ये डोमेन हमारी सोल से बनी हुई है और इतने ज्यादा एक्सप्लोजन की वजह से हमारी सोल भी इंजर्ड हो रही है, मगर अब सिर्फ केवल उनमें से एक ही व्यक्ति बचा हुआ है। स्पेलरली कहते हैं कि क्या, बस सिर्फ एक? ठीक है, फिर आप उसे बाहर निकालो और बस उसके कूट कूट के उसकी अच्छी खातिर करो। जिसके साथ ही फिर दिखाया जाता है कि वो इकलौता बचा हुआ एल्डर कोई और नहीं बल्कि उन्हीं सभी का लीडर वो हाई एल्डर होता है, जो कि उस ऑर्ब के हमले को अपनी ओर आते हुए देखकर काफी ज्यादा डर गया होता है। जब अगले ही पल वो अपने आगे खोल करके देखता है तो हमला उससे नहीं टकराया होता है, इसलिए वो थोड़ा शॉक हो गया होता है और अपने सामने की ओर देखता है तो
उसके सामने कोई और नहीं बल्कि वही पांचों यमराज खड़े होते हैं जिन्होंने उसकी सारी टीम को खत्म कर डाला। वो गाली बकते हुए कहता है कि सालो हमको मारो, हमको छोड़ो मत सालो। जिसके साथ भाई क्या होना था वही होना था जो एल्डरली ने कहा। पांचों एल्डर्स अब उसकी अच्छी तरीके से खातिरदारी करते हैं और दहला दह गुस्से से बजा डालते हैं। तो इधर नीचे से मिस्टिक 11 सेक्ट का सेक्ट लीडर जुआन भी ये सब देख काफी ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि What the hell? आखिर ये कमीने पांचों एल्डर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं? इन पांचों के अगेंस्ट मेरे पूरे 30 एल्डर्स थे। फिर भी वो पलक झपकते हैं उन्होंने अपने सामने के सभी दुश्मनों को एक सेकंड में वाइप आउट कर दिया। ज़ुवेन भी ये सब देख कहता है कि मैंने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब वो पांचों एक साथ मिलकर के काम करेंगे तो क्या वो इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे? तो लगता है कि उनको सिखाना बिल्कुल भी बेकार नहीं गया। आफ्टर ऑल उन लोगों के ऊपर मेरे सारे के सारे एफर्ट्स आखिरकार काम आ ही गए। तो इधर तभी हमें यूर का भी सीन दिखाया जाता है और वो भी अपने सामने के नजारे को देख करके काफी ज्यादा शॉक खड़ी होती है। कहती है कि ये आखिर ये कैसे हो गया? जिस पे यूने हंसते हुए कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रदर जू ने उनमें से तीनों को खुद सिखाया है और जबकि दो उनको उन्होंने सिर्फ कुछ हिंट्स दिए थे, इसलिए वो पांचों हमारी पीढ़ी के पहले वेनेबल्स बन गए। वो जिद्दी और घमंडी लोग हमेशा से ही अकेले काम करते हैं, लेकिन इन सभी को संभालने के लिए उन लोगों ने सचमुच एक साथ हाथ मिला लिया। इस वजह से उनकी कंबाइंड फोर्स इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो उन 30 के ऊपर भी भारी पड़ गए। तो अब समझिए ये हमारी ल्यू क्लैन के वेनेबल्स की असली पावर। तो यूर भी कहती है कि हाँ वाकई में वो सभी के सभी लोग बिल्कुल मॉन्स्टर्स हैं। यूर भी स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ जैसे मास्टर वैसे ही उसके डिसाइपल्स, लेकिन वो लोग ब्रदर जू के कभी भी ट्रू डिसाइपल्स नहीं बन पाए। इसलिए अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर कौन कह सकता है कि आगे चल करके उनके ट्रू डिसाइपल्स आगे क्या बन जाएंगे। जिस पे यूर कहती है कि मगर मास्टर को हमारी कोई परवाह नहीं है। उन्होंने साथ ही हमसे ये भी कहा था कि वो यहाँ पे डीमन स्कैमिंग सेक्ट में सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि उनकी सेक्ट लीडर के साथ में ऑलरेडी एक डील थी। जो सुनकर कहते हैं इधर यूनाई भी थोड़ा हैरान हो जाता है और कुछ चीज सोचने लगता है। और हंसते हुए कहता है कि ओह मैं तो बस स्कूल होने की एक्टिंग कर रहा था, मगर ब्रदर जू के साथ में मैंने जितना कुछ भी समय बताया है उस हिसाब से मैं तुम्हें बता दूं कि उन्हें वाकई में तुम लोगों की काफी ज्यादा परवाह है। तो यूनाई की ये सारी बातें सुनकर यूर भी स्माइल करते हुए उसे देखने लगती है। जिसके साथ ही फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यार दूसरी अपने साथ में डीमन स्कैमिंग सेक्ट के बाकी सभी डिसाइपल्स को लेकर के मिस्टिक 11 सेक्ट के उस ट्रेजरी वाली जगह के ऊपर हमला करने के लिए आ गया होता है। और उन सभी लोगों को लीड करते हुए कहता है कि सभी लोग अपनी फुल फोर्स के साथ में इन लोगों के ऊपर हमला करते हुए चार्ज करो। तो इतना ऑर्डर मिलते ही डीमन स्कैमिंग सेक्ट के वो सभी डिसाइपल्स भी आगे बढ़ते हैं कि बाकी के सभी छोटे मोटे डिसाइपल्स को हराते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी इधर गैंगर को पीछे से यूनाई की आवाज आती है जो कि उन सभी एल्डर्स के हाथों से बच करके आने के बाद में यहाँ अपने मेन मकसद मिस्टिक 11 सेक्ट के ट्रेजरी रूम के ऊपर हमला करने के लिए आ चुका होता है और अपनी सभी सोल्जर्स को लेकर के कहता है कि फ्लाइंग टाइगर आर्मी मेरी कमांड को ध्यान से सुनो और मिस्टिक 11 सेक्ट के इन सभी डिसाइपल्स को यहाँ पे मार डालो। इसी के साथ ही फिर वो सभी लोग भी नीचे जमीन पर उतर आते हैं और बाकी के सभी डिसाइपल्स के ऊपर हमला करने लगते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। अभी फाइट और भी ज्यादा इंटेंस होने वाली है। सबसे पहले ज़ुवेन अपने जलवे फैलाएगा जिसके बाद में उसका मुंह बोला बेटा भी बचा हुआ है हमारा वन ऑफ द फेवरेट साइड कैरेक्टर गू सेंगटोंग। इसलिए फाइट तो अभी काफी ज्यादा लंबी चलने वाली है और ऑथर से मेरी गुजारिश है कि भाई जल्दी करो अब रहा नहीं जाता।